गोविंद, चलो मेरे साथ बरगद तले ज्ञान के लिए। वो बरगद के पेड़ तक गए और एक दूसरे से 20 कदम दूर बैठ गए। ओम का शब्द दोहराने के लिए बैठते हुए सिद्धार्थ ने ज़ेरे लब पढ़ा। ओम है कमान और आत्मा तीर है, बरहमा उसका हदफ है, जिस पे निशाना लगाना है बेझिझक। जब मामूल के मुताबिक ज्ञान का वक्त पूरा हो गया तो गोविंद उठा। शाम हो चुकी थी, शाम के स्नान का वक्त हो गया था। उसने सिद्धार्थ को नाम लेकर पुकारा। उसने जवाब ना दिया। सिद्धार्थ गुम बैठा था। उसकी आंखें किसी दूर दराज अनजानी मंजिल को तक रही थी और उसकी ज़ुबान की नोक दांतों के दरमियान नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दम साधे बैठा है। वो यूं ज्ञान में बैठा, ओम के ध्यान में गुम था और उसकी आत्मा जैसे बर्मा की सिमत चला हुआ तीर थी। एक दफ़ा सिद्धार्थ के शहर से चंद साधु गुजरे। घूमने फिरने वाले ये साधु दुबले पतले सूखे मारे 3 आदमी थे, जो ना बूढ़े थे ना जवान, जिनके कंधे रेत और खून में अटे हुए थे, जो तकरीबन नंगे थे, जो सूरज के झुलसाए हुए थे, किसी अजनबी और खश्मनाक जैसे इंसानों की दुनिया में सैयार। इन पर थमे हुए जज्बात और इन पर खिदमत और बेरहम नफ़ी ज़ात की कैफियत तारी थी। शाम को ज्ञान के वक्त के बाद सिद्धार्थ ने गोविंद से कहा, मेरे दोस्त, कल सुबह सिद्धार्थ साधुओं में शामिल होने जा रहा है। वो जोगी बन जाएगा। अपने दोस्त के ये अल्फाज सुनकर और अपने दोस्त के मुसम्मम चेहरे पे लिखा हुआ फैसला, जो कमान से निकले हुए तीर की तरह अटल था, पढ़कर गोविंद का मुंह सफ़ेद पड़ गया। सिद्धार्थ के चेहरे पे नज़र डालते ही वो जान गया कि इब्तिदा हो चुकी थी। सिद्धार्थ अपने रास्ते पे चला जा रहा था और उसकी तकदीर ज़ाहिर हो रही थी और उसकी तकदीर के साथ गोविंद की तकदीर भी थी। वो केले के सूखे छिलके की तरह पीला पड़ गया। मगर सिद्धार्थ, तुम्हारे बाप इसकी इजाज़त दे देंगे? सिद्धार्थ ने इसकी तरफ यूं देखा जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। उसने फ़ौरन गोविंद के मन में झांक लिया, उसकी परेशानी को जान लिया और उसे मालूम हो गया कि वो राज़ी बरज़ा है। हम अल्फाज ज़ाया नहीं करेंगे गोविंद। कल सुबह पोप फटते मैं साधु की ज़िंदगी शुरू कर दूंगा। हम इस पे दोबारा बहस नहीं करेंगे। सिद्धार्थ उस कमरे में गया जहां उसका बाप चटाई पर बैठा था। वो अपने बाप की पुश्त पर चला गया और खड़ा रहा जब तक कि इसके बाप को इसकी मौजूदगी का एहसास ना हो गया। ये तुम हो सिद्धार्थ? बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? सिद्धार्थ ने कहा, आपकी इजाज़त से मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कल मैं आपका घर छोड़ देना चाहता हूँ और योगियों में शामिल होना चाहता हूँ। मैं साधु बनना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे बाप को इस पे इतराज़ ना होगा। बरहमन इतनी देर खामोश रहा कि सितारे कमरे की छोटी सी खिड़की से होकर गुजर गए। उनकी तरतीब बदल गई मगर कमरे का सुकूत ना टूटा। उसका बेटा हाथ बांधे खामोश और बेहरकत खड़ा रहा। बाप खामोश और बेहरकत चटाई पर बैठा रहा और सितारे आसमान से गुजरते रहे। फिर उसके बाप ने कहा, बरहमनों के शायान शान नहीं कि वो तुंद और गसीले अल्फाज ज़ुबान तक लाएं, मगर मेरे दिल को बहुत रंज है। मैं तुम्हें ये दरख्वास्त दोबारा करते हुए नहीं देखना चाहता। बरहमन आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। सिद्धार्थ हाथ बांधे खामोश खड़ा रहा। तुम क्यों इंतज़ार कर रहे हो? आपको वजह मालूम है। उसका बाप नाराज़ होकर कमरे से चला गया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। जब 1 घंटा गुजर गया और वो सो न सका तो उठा और इधर उधर टहलता रहा। फिर घर के बाहर निकल आया। उसने कमरे की छोटी खिड़की से झांका और देखा कि सिद्धार्थ वहाँ हाथ बांधे बेहरकत खड़ा है।
वो उसके पीले लिबास को झिलमिलाते हुए देख सकता था। परेशान दिल के साथ वो वापस बिस्तर पर आ गया। 1 घंटा और गुजर गया। वो सो न सका तो दोबारा उठा, इधर उधर घूमा, घर के बाहर आया और देखा कि चांद निकल आया है। उसने खिड़की से झांका। सिद्धार्थ वहाँ बेहरकत खड़ा हुआ था। उसने हाथ बांध रखे थे और उसकी नंगी पिंडलियों पर चांद का अक्स चमक रहा था। परेशान दिल के साथ वो बिस्तर पर लेट गया। वो 1 घंटे बाद फिर आया और 2 घंटे बाद दोबारा आकर खिड़की से झांका और सिद्धार्थ यूं ही चांदनी में, तारों की रोशनी में और अंधेरे में खड़ा था। वो घड़ी घड़ी आकर कमरे में देखता और सिद्धार्थ को इसी तरह बेहरकत पाता। उसका दिल गुस्से से, चिंता से, डर और दुख से भर गया। और रात की आखिरी घड़ी में सूरज तुलू होने से पहले वो दोबारा आया, कमरे में दाखिल हुआ और उस नौजवान को खड़े देखा। वो उसे लंबा और अजनबी लगा। सिद्धार्थ, तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? आपको पता है, तुम यूं ही खड़े रहोगे और इंतजार करते रहोगे, चाहे दिन हो जाए, दोपहर हो जाए, शाम हो जाए। मैं खड़ा रहूँगा और इंतज़ार करूँगा। तुम थक जाओगे सिद्धार्थ। मैं थक जाऊँगा। तुम सो जाओ। मैं नहीं सोऊंगा। तुम मर जाओगे सिद्धार्थ। मैं मर जाऊँगा। क्या तुम अपने बाप का हुक्म मानने के बजाय मर जाना पसंद करोगे? सिद्धार्थ ने हमेशा अपने बाप का हुक्म माना है, तो तुम ये ख्याल छोड़ दोगे? सिद्धार्थ वही करेगा जो उसका बाप कहेगा। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। बरहमन ने देखा सिद्धार्थ के घुटने थोड़े से कँपाए, मगर सिद्धार्थ के चेहरे पर कपकपाहट न थी। उसकी आंखें दूर दराज कहीं देख रही थीं। तब उसके बाप को एहसास हुआ कि सिद्धार्थ अब उसके साथ घर पर नहीं रह सकता। वो तो उसे पहले ही छोड़ चुका था। उसने सिद्धार्थ के शाने पर हाथ रखा। तुम जंगल में जाओगे और साधु बनोगे। अगर तुम्हें वहाँ चैन मिल जाए तो वापस आना और मुझे भी सिखलाना। अगर तुम्हें मायूसी हो तो वापस आना, हम मिलकर देवताओं को भेंट चढ़ाएंगे। अब जाओ, अपनी माँ को प्यार करो और इसे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। मेरे लिए तो दरिया किनारे जाने और वक्त सुबह के स्नान का वक्त हो गया है। उसने अपना हाथ बेटे के कंधे से उठा लिया और चल दिया। सिद्धार्थ ने चलने की कोशिश की तो उसके कदम डगमगा गए। उसने अपने बाप को संभाला, बाप के सामने झुका और माँ को बताने चल दिया। सुन पैरों से चलता हुआ वो दिन निकले पर सोते हुए शहर से गुजरा तो आखिरी कुटिया से एक साया दुबक कर निकला और मुसाफिर के साथ हो लिया। वो गोविंद था। तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया हूँ। उस शाम वो दोनों साधुओं के पास जा पहुँचे। उनसे दरख्वास्त की कि उन दोनों की संगत और उनकी अताअत को कबूल किया जाए। इन्हें कबूल कर लिया गया। सिद्धार्थ ने अपने कपड़े रास्ते में गरीब ब्राह्मण को दे दिए और सिर्फ अपना जांगिया और बेसला मटियाले रंग का लिबादा अपने पास रखा। वो दिन में एक दफ़ा भोजन करता और उसने ग़ज़ा को पकाना बिल्कुल छोड़ दिया। उसने 14 दिन व्रत रखा। उसने 28 दिन व्रत रखा। उसकी टांगों और गालों का गोश्त उड़ गया। उसकी फैली हुई आंखों में अनजाने सपने झिलमिलाने लगे। उसकी पतली पतली उंगलियों पर नाखून बढ़कर लंबे हो गए और उसकी ठोड़ी पर चुगी दाढ़ी निकल आई। औरतों से जब उसकी मतभेड़ हो जाती तो उसकी नज़रें बर्फीली सी हो जाती। वो धनवंत लोगों के शहर से गुजरता तो उसके होंठ तनफ्फर से सिकुड़ जाते।
वो देखता कि ताजर तिजारत कर रहे हैं, राजकुमार शिकार को जा रहे हैं, नोहागर मुर्दों को रो रहे हैं, वेश्याएं अपना आप पेश कर रही हैं, वेद बीमारों की देखभाल कर रहे हैं, ब्राह्मण फसल की बुवाई के लिए शुभ लगन तय कर रहे हैं, प्रेमी प्रेम कर रहे हैं, माएँ अपने बच्चों को बहला रही हैं, और ये सब कुछ एक निगाहे गलत अंदाज से ज़्यादा का मुस्तहिक न था। ये सब कुछ झूठ था। इसमें से झूठ की सरांद उड़ रही थी। खुशी और हुस्न दोनों का ही ऐसा धोखा थे। सबके नसीब में गलना सड़ना लिखा था। दुनिया का जायका कसैला था, जिंदगी दुख थी। सिद्धार्थ के सामने एक ही मकसद था कि वो खाली हो जाए। भूख, प्यास, ख्वाहिश, ख्वाब, दुख, सुख सबसे खाली हो जाए। अपनी ज़ात को मर जाने दें, इसका वजूद ना हो, और वो हर चीज़ से खाली दिल का सुकून महसूस कर सके, ख्याल महज के खालिसपन को महसूस कर सके। ये उसका मकसद था। जब ज़ात पर फतह मिल जाए और उसे मार दिया जाए, जब सारी ख्वाहिशें, सारे जज्बे खामोश हों, तब वो आखिरी चीज़ जागेगी। वजूद का वो बातनी हिस्सा जो ज़ात से मुतल्लिक नहीं है, सरबस्ता राज। सिद्धार्थ जलते सूरज की तेज़ छाँव के नीचे खामोश खड़ा था। वो दुख प्यास का मारा हुआ था। वो उस वक़्त तक खड़ा रहा जब तक उसकी प्यास और दुख मिट ना गए। वो बारिश में खामोश खड़ा था। पानी उसके बालों से टपक कर उसकी यखबस्ता कंधों से होता हुआ उसकी यखबस्ता कूलों और पैरों तक पहुंच जाता। वो तपस्या में खड़ा रहा, यहाँ तक कि उसके कंधे और पैर यखबस्ता ना रहे, यहाँ तक कि वो चुप हो गए, यहाँ तक कि वो साकित हो गए। वो कांटों में घुसा रहता। उसकी जलती हुई खाल से खून टपकता, नासूर पड़ जाते, और सिद्धार्थ साकित बेहरकत खड़ा रहता। यहाँ तक कि खून ने बहना बंद कर दिया, और यहाँ तक कि न चुभन बाकी रही न जलन। सिद्धार्थ सीधा बैठा रहा। उसने अपना सांस खींचने का तरीका सीखा। उसने सांसों को कम करना और सांस रोकना सीखा। उसने सांस लेते हुए अपने दिल की धड़कन को खामोश करना सीखा। उसने धड़कनों को और कम करना सीखा, यहाँ तक कि वो कम होते होते बराए नाम रह गए। सबसे मोहम्मद साधु की तालीम से सिद्धार्थ ने समान कायदे के मुताबिक ज्ञान और आत्म त्याग सीखा। बांस के जंगल पर से एक बगला उड़ा, और सिद्धार्थ ने उस बगले को अपनी आत्मा में ले लिया। जंगलों और पहाड़ों पर उड़ा, बगला बना, मछलियाँ खाईं, बगले की भूख महसूस की, बगले की बोली बोला, और बगले की मौत मर गया। साहिल की रेत पर एक मुर्दा गीदड़ पड़ा था। सिद्धार्थ की आत्मा उसकी लाश में दाखिल हो गई। वो मरा गीदड़ बन गया, साहिल पर पड़ा रहा, फूला, सड़ा, गला, लगड़बगों के दांतों से चीरा गया। गिद्ध ने उसे नोचा, वो ढांचा बन गया, खाक हुआ और फिजा में मिल गया। फिर सिद्धार्थ की आत्मा वापस आई, मरी, सड़ी, गली, खाक हुई और जन्मों के चक्कर को जाना। वो नई प्यास के साथ यूं मुंतज़िर रहता जैसे ऊँट के पीछे शिकारी के कब जन्म का चक्कर ख़त्म होता है, असबाब का ख़ात्मा कहाँ होता है, और कहाँ पर दुख से आ रही अब्दियत शुरू हो जाती है। उसने अपने हवास को ख़त्म किया। उसने अपनी यादाश्त को मार डाला। वो अपनी ज़ात से निकलकर हज़ारों सूरतों में आता। वो जानवर, लाश, पत्थर, लकड़ी, पानी होता और हर बार दोबारा जागता। सूरज या चाँद चमकते तो वो फिर से ज़ात बन जाता। जीवन के चक्कर में दोबारा दाखिल होता, प्यास महसूस करता, उस पर फतह पाता और फिर नई प्यास महसूस करता। सिद्धार्थ ने साधुओं से बहुत कुछ सीखा। उसने उनसे ज़ात की नफ़ी के बहुत से तरीके सीखे। वो दर्द से गुज़र कर अपनी मर्ज़ी से दुख उठाने और दर्द पर काबू पाने के अमल से गुज़र कर, भूख, प्यास और थकन से गुज़र कर नफ़ी ज़ात के रास्ते पर चलता रहा। वो ज्ञान के ज़रिए अपने तन को तमाम शक्लों से खाली कर लेने के ज़रिए नफ़ी ज़ात के रास्ते पर चलता रहा। इन रास्तों पर और उनके अलावा दूसरे रास्तों पर चलना उसने सीखा। उसने 1000 बार अपनी ज़ात को खोया और दिनों तक गैर वजूद की कैफियत में रहा। हालांकि वो रास्ते ज़ात से दूर ले जाने वाले थे, मगर बिलाखिर ये ज़ात तक ही ले जाते थे। हालांकि सिद्धार्थ हज़ारों बार ज़ात से भागा, जानवर और पत्थर बनकर जिया, इसकी वापसी यकीनी थी।